सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई, सीबीआई जांच शुरू होने के बाद भी अब तक इस पर कुछ साफ साफ नहीं कहा गया है। लेकिन भारत में मीडिया अपना फैसला बहुत पहले ही सुना चुका है। जांच एजेंसियों से ज्यादा टीवी चैनल्स ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये हत्या थी, आत्महत्या नहीं। सुसाइड की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रूल आउट कर दिया गया है। सुशांत ने सुसाइड किया या नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है। लेकिन क्योंकि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इसलिए सुसाइड के मुद्दे पर बात करने की हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है। आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर को 2003 से वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर मनाया जाता रहा है। यानी ऐसा दिन जब इस बात पर चर्चा की जाए कि लोगों को खुदकुशी या आत्महत्या करने से कैसे बचाया जाए। भारत में आज भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती है। सुसाइड, डिप्रेशन, ये इन्हीं में से हैं। लेकिन बात ना करने का मतलब ये नहीं है कि समस्या ही नहीं है। 2016 के आंकड़े अगर देखे जाएं तो दुनिया भर में करीब 8 लाख लोगों ने अपनी जान ली और इनमें से 2 लाख सुसाइड भारत में हुए। जाहिर है भारत की आबादी ज्यादा है, इसलिए ये आंकड़ा भी बड़ा है। इसके बाद चीन, फिर अमेरिका और उसके बाद रूस का नंबर आता है। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आती है, अगर कहा जाए कि भारत ने इतने करोड़ों का मुनाफा कमाया या भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम अपनी बड़ी जनसंख्या को एक उपलब्धि के रूप में दिखाते हैं। लेकिन जहां बात किसी बुरी चीज पर जिम्मेदारी लेने की आती है, तो हम इसी जनसंख्या को बहाने के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा सुसाइड भी होंगे। जबकि सोचना हमें ये चाहिए कि इसे रोका कैसे जाए, और रोका तभी जा सकता है अगर इसकी वजह को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, साल में लगभग 2 लाख आत्महत्याएं भारत में होती हैं और इसमें करीब करीब 70% पुरुष हैं। बाकी 30% महिलाएं हैं और इनकी जान लेने की वजह ज्यादातर मामलों में दहेज या ससुराल वालों का परेशान करना है। इस मुद्दे पर सालों से बात होती रही है। दहेज लेने के खिलाफ देश में कानून है, ससुराल वाले परेशान करें तो कहां जाकर मदद मांगनी है, इस पर भी लंबे समय से बात होती रही है। लेकिन पुरुषों की मानसिक स्थिति पर ना के बराबर बात होती है। किसी भी तरह के स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज किया जाता है ताकि पता किया जा सके कि उसके पीछे की वजह क्या है। इतनी बड़ी संख्या में पुरुष क्यों अपनी जान ले रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी और दूसरी परिवार में तनाव। और ये दोनों वजह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रोजगार नहीं होगा, घर में 2 पैसे नहीं आएंगे तो परिवार में तनाव होगा। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सुसाइड 18 से 45 की उम्र में हो रहे हैं। यानी उस उम्र में जब आप पर पढ़ाई लिखाई करने का, नौकरी हासिल करने का और घर चलाने का बोझ सबसे ज्यादा होता है। और भारत में घर चलाने का बोझ मुख्य रूप से मर्दों पर ही होता है। अगर किसी पुरुष की नौकरी चली जाए तो उसकी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी पहचान, समाज में उसकी इज्जत सब उसकी नौकरी से ही तो है। मर्द अगर नहीं कमाएगा तो घर नहीं चलेगा। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि पुरुष लगातार किस तनाव में जीते हैं। लेकिन इस तनाव की कभी बात नहीं की जाती, क्योंकि मर्द कमजोर नहीं होते, है ना। कमजोर तो सिर्फ औरतें होती हैं, वो आंसू दिखा देती हैं, मर्द नहीं दिखाते हैं। सुशांत के मामले में भी अगर देखा जाए तो यही हो रहा है। सुसाइड पर बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि आपका हीरो सुसाइड भी कर सकता है। मैं यहां ये साफ करना चाहती हूं कि मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रही हूं कि उन्होंने सुसाइड किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम इस पॉसिबिलिटी को ही मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं कि शायद उन्होंने सुसाइड किया हो। हम इस बात से दूर क्यों भाग रहे हैं कि एक आदमी को डिप्रेशन हो सकता है, एक आदमी भी मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसे भी कुछ चीजों से डर लग सकता है। लेकिन वो तो आपका हीरो है, उसके पास अच्छी हाइट है, कमाल के लुक्स हैं, सॉलिड बॉडी है और वो बेहतरीन डांसर है, एक्शन में जबरदस्त है। कुल मिलाकर वो एक ऐसा परफेक्ट इंसान है जो आपको असली जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। उसके पास तो सब कुछ है, वो सुपरमैन है। तो फिर उसे कैसे किसी भी चीज से डर लग सकता है? जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, वैसे ही हीरो को कभी डिप्रेशन नहीं होता। इस मामले में हीरो सुशांत है। एक नॉर्मल परिवार में अक्सर हीरो घर का मर्द होता है जो पैसा कमा कर लाता है। उस हीरो की परेशानियों के बारे में बात क्यों नहीं होती?
सुशांत मामले में जब भी उनकी मेंटल हेल्थ की बात उठी तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक अटैक जैसे न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है, बिना उन्हें समझे हुए। तनाव आपकी सेहत पर असर करता है, शारीरिक पर भी और मानसिक पर भी। स्ट्रेस के कारण आपका बीपी बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है। वैसे दिल के मरीज को भी दिन रात दिल में दर्द नहीं होता, लेकिन जब होता है तो वो उसकी जान ले सकता है। डिप्रेशन भी एक बीमारी है और ये भी एग्जैक्टली इसी तरह ही काम करती है। इसलिए डिप्रेस्ड इंसान भी खुश दिख सकता है, वो 24 घंटे एक ही मूड में नहीं रहता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है उस वक्त शायद वो अपनी जान ले सकता है। और भारत में अगर सालाना 2 लाख लोग अपनी जान ले रहे हैं तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के कारण दुनिया भर में 9 लाख लोग मरे हैं और सुसाइड के कारण 8 लाख। लेकिन क्या सुसाइड को लेकर हम उतने चिंतित हैं जितने कोरोना को लेकर? भारत में कोरोना ने अब तक 74,000 लोगों की जान ली है। देश में हो रही आत्महत्याओं के सामने ये आंकड़ा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आत्महत्याओं पर बात नहीं करते हैं। तो आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन इस पर बात कीजिए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दीजिए।